हाय गाइस, आई एम ईशित पांडे और आज के वीडियो है 44 आरआर और 22 राजपूत रेजिमेंट के मेजर मुकुंद वराजन जी के बारे में है। मुकुंद वराजन जी का जन्म हुआ था 12 अप्रैल 1983 को केरला के कोझिकोड इलाके में। बाद में जाके उनके परिवार वाले ताम्रम में शिफ्ट हो गए थे जब उनके पिताजी की नौकरी एक पब्लिक सेक्टर बैंक में लगी थी। मुकुंद वराजन जी के की दो सिस्टर थी, श्वेता और नित्या। और जैसे जैसे वो बड़े होते गए, वो एक बार जब वो 5वीं कक्षा में थे तो एक बार ओटी को लेके गए थे ऑफिस ट्रेनिंग अकेडमी, जहाँ पे राइफल्स वगैरह सब होता है और मिलिट्री के परेड प्राइड डिटर्मिनेशन जो होता था, उससे उनको मोटिवेशन मिला और उन्होंने सोचा कि मैं आर्मी ज्वाइन करूँगा। आई विल जॉइन द आर्मी। तो उसके बाद उन्होंने श्री चंद्रशेखर सरस्वती नहीं, क्या क्या नाम था उसका, श्री चंद्रशेखर सरस्वती विश्वा महाविद्यालय से बीकॉम किया और मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से एक डिप्लोमा किया वहाँ पे जर्नलिज्म में। फिर 18 मार्च 2006 को उनको 22 राजपूत रेजिमेंट में एज अ लेफ्टिनेंट उनको सर्व करना पड़ा, लेफ्टिनेंट। फिर बाद में जाके मैंने इससे पहले जब वो अपना कर रहे थे काम एज एन आर्मी ऑफिसर, उन्हें ओटी में ट्रेनिंग मिली और ओटी से ग्रेजुएट होने के बाद उनको 18 मार्च 2006 को राजपूत रेजिमेंट की 22 बटालियन में उनको शामिल किया गया एज दी लेफ्टिनेंट। उसके बाद उन्होंने फिर मध्य प्रदेश के एक कॉलेज में उन्हें सर्व किया। फिर उनको यूनाइटेड नेशंस लेबनान में एक वो यूनाइटेड नेशंस का एक मिशन था, वो वहाँ सर्व किए थे। और इसके बाद जब उन्होंने सर्व कर लिया, यानी अगर आपको बताऊँ तो उन्होंने किया सर्व, उन्होंने बहुत अच्छी तरह से किया। इसके बाद फिर 18 अक्टूबर 2008 को उन्हें लेफ्टिनेंट से उनको कैप्टन बनाया गया। फिर 4 साल की सर्विस के बाद उन्हें फिर कैप्टन से मेजर बनाया गया और उनको भेजा गया वहाँ पे 44 आरआर की रेजिमेंट, यानी कौन सी रेजिमेंट, राष्ट्रीय राइफल्स की रेजिमेंट में वो गए थे। अगर मैं आपको उनकी पर्सनल लाइफ की बताऊँ तो उन्होंने अपनी एक लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड उससे शादी की थी। उनका नाम था इंदु रेबिका वर्गीस, जिन्होंने साल 2009 के 28 अगस्त को शादी की थी। इसके जस्ट बाद इन्हें 2-3 साल बाद 17 मार्च 2011 को उनकी एक बेटी पैदा हुई, अर्शिया मुकुंदा बोल सकते हैं। उसके बाद वो अपनी सर्विस को कंटिन्यू करते रहे। फिर जब मेजर बनने तो उनकी बहुत तारीफ हुई कि उन्होंने पूरे कम से कम किए होंगे, अगर आंकड़ों में बताऊं तो उन्होंने पूरे 8 साल उन्होंने मिलिट्री में सर्व किया और रैंक था मेजर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। क्वाजी पातरी एक गांव है जम्मू कश्मीर में। वहाँ पे क्या था कि इलेक्शन चल रहे थे, लोकसभा के 2014 के चुनाव चल रहे थे, ये चलने वाले थे। लेकिन बाधा थी कि सेपरेटिस्ट ने बॉयकॉट करने की मांग की थी, लेकिन कश्मीर में 25 साल बाद जाके हाईएस्ट वोटिंग टर्नआउट आया, क्योंकि पहला हुआ था 1989 में। उसके बाद फिर कश्मीर में इंसर्जेंसी शुरू हो गई थी 13 जुलाई 1900 यानी 13 जुलाई 1989 में हुआ था ये। इसके बाद अगर मुकुंद वराजन जी की लाइफ में अगर और डीप जाएं तो क्वाजी पातरी में उन्होंने एक ऑपरेशन लॉन्च किया था, क्योंकि उन्हें इस वक्त पता थी कि आसिफ वानी और 2 कमांडर्स हैं जो हिज़्बुल मुजाहिदीन के एकदम टॉप कमांडर्स हैं, क्या जैश मोहम्मद के, और उनके साथ थे उनके सीपॉय विक्रम सिंह। इसके बाद उन्होंने सोचा कि हम हैवी वेपन्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि कुछ भी हो जाए सिविलियंस की जान नहीं जानी चाहिए बिल्कुल भी। नेवर एवर किलिंग ऑफ अ सिविलियन हु इज़ इनोसेंट, हैज़ नथिंग डन रॉन्ग। ठीक है,
अब क्या था प्रॉब्लम कि अगर हैवी वेपन्स लेके जाते तो मारे जा सकते थे। इसलिए क्या हुआ, क्वाजी पात्री के गांव में गए, मुकुंदराज जन जी और उनके सिपाही विक्रम सिंह खुद गए अंदर। वहाँ पे आसिफ वानी उनके ऊपर गोली चला रहा था। और एक बार तो विक्रम सिंह जी एक बार इतना ऊपर चले गए, आसिफ वानी ने इतनी ताबड़तोड़ फायरिंग की ना, वो वही सीधा वो उनकी ऑन द स्पॉट वही पे उनकी डेथ हो गई और वो शहीद हो गए। मुकुंदराज जन जी ने एक भी बार हेजिटेट नहीं किया, उन्होंने अपनी AK-47 से धाड़ धाड़ गोली चला के सीधा उसे वुंड करने की कोशिश की। और जब AK-47 से नहीं हुआ, इन्हें AK-47 खाली हो गई थी। तो उसके बाद 3 गोलियां से एक एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ। इसमें आसिफ वानी एकदम फेटली वुंड हो गए, एक फेटल वुंड हो गया उनका। और जब वो बाहर आए, एक ये दिखा रहे थे, मैं आपको उनका दिखाता हूँ। ऐसा एक सिंबल है ऐसे, और ऐसा आर्मी वालों के अंदर जोश तो बहुत आ गया था, लेकिन कुछ ऐसा हुआ जिसने हमेशा के लिए इंडियन आर्मी को एकदम एक घातक सदमे में डाल दिया। क्या हुआ था मैं बताता हूँ। क्या हुआ, जब उनको गोली लगी थी तब तक तो कुछ नहीं हुआ था, लेकिन जैसे ही ये ऐसा दिखाया, फिर क्या हुआ, वो गिर गए और सीधा एक घास में लेट गए फिर। और उससे क्या हुआ कि इंडियन आर्मी के सोल्जर्स का मोरल ही पूरा डाउन हो गया था। मोरल डाउन नहीं हुआ था, एकदम शॉक हो गए कि कुछ भी कि उनको कुछ तो हुआ है। उनको 3 गोली लगी। उन्होंने फिर अपने ऐसे टूटी आवाज़ में कहा कि वी हैव लॉस्ट विक्रम सिंह। और क्या हुआ उसके बाद, इंजरीज उनको इतनी घातक से में लगी थी ना गोलियों से, कि अनफॉर्चुनेटली वो नहीं बच पाए, वो मर गए। और मुकुंदराज जन जी की यही पे उनकी कहानी हमेशा के लिए ख़त्म हो गई। फिर 1 जून 2015 को उनके नाम पे एक स्टैचू बनाया गया था, एक मेमोरियल की तरह, OTA में। उसकी बीवी और उसकी छोटी सी बच्ची, जानते उसकी उम्र कितनी थी जब उसके पिताजी में थे? 3 साल। सच ए ट्रैजिक एंडिंग। इतनी ट्रैजिक एंडिंग तो किसी की होती भी होगी, किसी की भी हो सकती है, चाहे आर्मी हो, नेवी हो या एयरफोर्स हो, किसी न किसी की तो होती ही है। और मुकुंदराज जन जी हमेशा के लिए स्वर्गवासी हो गए। इसके बाद फिर 26 जनवरी 2015 को तब के तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने उनको द हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड दिया, अशोक चक्र, जो कि बीवी को मिला था। इसके बाद फिर उसके माँ बाप चेन्नई इन्हें वही रहे थे, तमिलनाडु में। लेकिन उसकी बीवी थी वो ऑस्ट्रेलिया चली गई थी, क्योंकि उसकी जॉब लग गई थी वहाँ एक टीचर की तरह। उसकी बेटी आज 14 साल की है। वो आज तक याद करती कि किस तरह से उसके पति को आतंकवादियों ने भूना था सिर्फ 3 गोलियों से। और 3 गोलियाँ तो काफ़ी ही थी मारने के लिए, क्योंकि 3 गोलियाँ यहाँ पे लगी हो, यहाँ पे लगी हो, यहाँ पे लगी हो, कहीं भी हो सकता है। उसके बाद फिर उनके मरने के बाद 10 साल बाद जाके उनके बारे में मूवी बनी थी। 31 अक्टूबर 2024 की मूवी थी अमरान, जो कि मुकुंदराज जन जी के रियल लाइफ के ऊपर था। इसका रोल प्ले कर रहे थे शिवा कार्तिकेयन, और इंदु रेबिका वर्गीस का जो रोल प्ले किया था उसने वो की थी सई पल्लवी। मैंने यही मूवी देखी और से ये पता लगा कि मुकुंदराज जन जी ने तो आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए तो अपनी पूरी जान जोखिम में डाल दी। प्रणब मुखर्जी ने खुद एकदम एक निडर लीडर को कॉन्ग्रेचुलेट भी किया, उन्हें शाबाशी भी मिली। एक आर्मी की रिस्पेक्ट इतनी ज़्यादा है ना इस कंट्री में कि चाहो ना तो वो अपने पूरे पोटेंशियल को यूज़ करके ना दुश्मन को एक ही बार में ढेर कर सकते हैं। इतनी कैपेबल है इंडियन आर्मी। और मुकुंदराज जन जी हैं और रहेंगे। और यही गाथा सुनाती है कि चाहे कुछ भी हो, इंडियन आर्मी दुश्मन को बख्शती नहीं है। और मैं यही बात कह रहा हूँ, आसिफ वानी जैसे मोहम्मद के जितने भी कमांडर्स हैं, मैंने जितने
जितने भी ये होते हैं ना, ये अपने यंग एज में होते हैं। मैंने कल ही एक वीडियो बनाई थी मुस्लिम्स के एंटी साइंस के अप्रोच के ऊपर। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो एक बार आप जाके देख लीजिएगा। मैंने उसमें एकदम डिटेल में बता रखा है। इन सभी को मजबूरी में करना पड़ता है। अब सब ये बताओ कि कश्मीर ये तो है, इसके लिए इतना इतना लाल पड़ने की इतनी क्या ज़रूरत है? हाँ, इतना लाल पड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। दैट्स नॉट नीड टू बी सो मच एम्पैथेटिक पेट्रियटिज्म। यानी जो ये नकली देशभक्ति की भावना है ना, ये पाकिस्तान करता है। पाकिस्तान के आतंकवादी ये सब काम करते हैं। और मैं एक बात बहुत बार मैं बोल चुका हूँ, सारे मुसलमान ख़राब नहीं हैं, और जो मुसलमान ये करते भी हैं उनसे ये मजबूरी में किया जाता है, मजबूरी में। लेकिन आज की तारीख में हालत ऐसी हो गई है कि हमारे बहुत से लोगों को हिंदू मुस्लिम के इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से बहुत से लोगों की जान भी तो जाती है। पैरामिलिट्री के फोर्सेस, सीआरपीएफ की फोर्सेस कितनी बार रोकती है ये ना प्रोटेस्ट को जो जम्मू कश्मीर में चलते हैं। मुकुंद जी के जाने के बाद से उनका पूरा ख़ानदान तबाह हो गया। जैसे मैं अगर आपको कहूँ ना कि अगर एक आर्मी का अगर जवान मर जाता है ना, तो 5 लोगों का ख़ानदान एक ही बार में ख़त्म हो जाता है। भाई बहन, बीवी बच्चे और माँ बाप को मिला के टोटल मिलकर 5 लोग होते हैं। या मान लीजिए कोई मान लो 2 बहन कोई भी हो, तो 5 लोग का ख़ानदान तबाह हो जाता है। समझिए इस बात को आप मुसलमान को गाली आप बिल्कुल मत दीजिए, बिल्कुल नहीं। क्योंकि मुसलमान को गाली देने का मतलब पता है क्या होता है? यानी कि आप उसके धर्म को गाली दे रहे हो, जो कि बिल्कुल गलत है। सारे मुसलमान ख़राब बिल्कुल नहीं हैं, और जो करते भी हैं उनसे ये मजबूरी में उनको ये करना पड़ रहा है। मैंने कल ही की वीडियो में मैंने वही सेम बात मैंने कही। सिर्फ 1250 रुपये के लिए ये लोग कर रहे हैं। इतने पैसों में तो किसी को तो क्या खाना भी नसीब भी नहीं होता। टेरर ऑर्गेनाइजेशन का काम है कश्मीर को अलग करके पाकिस्तान के साथ जुड़वाने का, जो ये कर ही नहीं पा रहे हैं। और इनका ये जो मोटिव है, इसमें मैं इनको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करूँगा, बिल्कुल नहीं। मैं इसके एकदम अगेंस्ट हूँ। सो यही थी पूरी जर्नी मुकुंद जी की। आई होप कि मैं जो ये उनको ये दुआ दे रहा हूँ कि इस जन्म में तो वो स्वर्गवासी हो चुके हैं, और जो लोग स्वर्ग में जाते हैं उनको हमेशा दुआएं मिलती हैं, दुआएं हमेशा। ये बात आप याद रखें। विक्रम सिंह हो, मुकुंद जी हो, कुलदीप सिंह चांदपुरी हो, कोई भी हो, सभी लोग अच्छे काम करके स्वर्गवासी गए हैं। सब आर्मी के जवान गए हैं। सो यही थी पूरी लाइफ मुकुंद जी की, और ये एक ट्रिब्यूट है मेरी तरफ से उनके बर्थडे पे, और उनकी डेथ एनिवर्सरी पे भी यही होगा। उनकी उम्र 31 साल की थी। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो से आप एक बात तो समझ जाइए, मैं जो ये शब्द बोल रहा हूँ कि मुसलमान ख़राब नहीं है, सो नहीं है। अगर कोई मेरी वीडियो को देख के बस ऐसे एक कैजुअल वे में लेके छोड़ देगा, तो समझ लो कि आप अपने दोस्त की बदनामी कर रहे हो, चाहे कोई सा भी धर्म हो। धर्म से मतलब नहीं होता है। अगर मुसलमान है तो हिंदू मुसलमान का दोस्ती होना चाहिए, ताकि कोऑपरेशन बढ़े और इंडिया की डेवलपमेंट हो सके। और जो ये अगर नहीं समझना है तो मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें। मुकुंद जी के ऊपर ये टॉपिक बन चुका है। ये मेरी तरफ से ट्रिब्यूट है इनकी तरफ से, और इंडियन आर्मी के वैलियर और करेज की वजह से, जिसकी वजह से आज तक ये देश टिका है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड बाय।